हेलो फ्रेंड्स, आपको एम ए हुसैन का आदाब व नमस्कार। हफ्दत के आप अच्छे होंगे। लिए चलता हूँ आज एक ज़बरदस्त शीर्षक और ज्वलंत समस्या के तरफ, जिन समस्याओं से आज पूरे देश और पूरे संसार त्रस्त है। और ये समस्या है कि हम आज ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम से कैसे बचें। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, यानी मानव जीवन शैली एवं नेतृत्व कार्यक्रम, हम मानव जीवन के जीवन शैली, तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन कैसे बेहतर हो, उस पर हम काम कर रहे हैं और एक लीडरशिप देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं। तो इंसानी तर्ज ज़िंदगी यानी जीवन शैली बेहतर कहाँ से होगा जब इंसान ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाए। तो इस तर्ज ज़िंदगी, इस जीवन शैली को कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन ठगों से बच सकते हैं, उन उपायों पर मैंने चर्चा करने के लिए आज आपको आमंत्रित किया है। आप यदि आज हमारे रूबरू हैं तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं भी बड़ा दुखी हुआ कि जबकि 3 से 4 बार लगभग 50,000 रुपीज़ का मोबाइल को गुम किया, ऑनलाइन चलते फिरते उठते बैठते, कहीं ट्रेन में चोरी हो गई, कहीं किन्हीं ने कुछ ले लिया। तो वहाँ उन मोबाइल को हम लोग कहीं थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाते थे, क्योंकि उनका उस वक्त IMEI नंबर भी मालूम नहीं होता था। अभी इस करेंट की घटना है जो इसी जून में प्रथम सप्ताह में एक मेरे खास साथी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उन्होंने इस साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ, जो बड़े पैमाने पर हेवी अमाउंट उनके अकाउंट से निकल गया, यानी लाखों में निकला। उससे भी मैं काफ़ी मनमाहत और सदमे में आया कि आज लोग किस तरीके से ठगी के शिकार हो रहे हैं। अतः इन वीडियो के माध्यम से, इन ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम और आप जो रिसर्च किया, हमने सर्च किया, तो 2 पहलू पर हमने बात रखने की प्रयास किया है। पहला पहलू टेक्निकल है और दूसरा सिविल है। आज प्रथम चरण और ये प्रथम वीडियो ऑडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, यानी ठगी की शिकार या साइबर क्राइम से कैसे बचें, मानव जीवन शैली यानी ह्यूमन लीडरशिप स्टाइल या ह्यूमन लाइफ स्टाइल को बेहतर कैसे करें, इस क्रम में आपको लिए चलता हूँ। तो पहली कड़ी में हम पाएंगे कि सबसे पहले मेरे पास जो टेक्निक है, तरीका है, वो अपने हाथ में मेरा मोबाइल है, स्मार्टफोन है या लैपटॉप या कंप्यूटर है। तो इस पे हमें आपको कंट्रोल करना होगा। इनके माध्यम से हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे बस में है उनको आप कब्जे में करें। तो इनके बारे में मैं 6 बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। पहले आज इस तकनीकी चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाऊंगा और देखना बताऊंगा, और दूसरी कड़ी, दूसरा वीडियो में एक किस्त में फिर दूंगा आपके समक्ष। उसको मैंने सिविल नेचर पर कि ये क्यों कर हो रहा है, किस किस रूप का हो रहा है, कैसा हो रहा है, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में जो यंत्र है यानी स्मार्टफोन, उनको कंट्रोल करना, उन्हें देखना, उन्हें चलाना, उन्हें चेक करना हम लोग जानते हैं। हम तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर अपने खुद स्वयं इसको जांच परख कर मैंने 6 बिंदु निकाला है। इसमें प्रथम बिंदु है कि हमें इस मोबाइल को चेक करके देखना होगा पहले कि हमारा मोबाइल मेरे कब्जे में है या नहीं है, या मेरे फिजिकल तौर पर तो मेरे पास है, बल्कि डिजिटल तौर पर वो कहीं और तो नहीं चला गया है। तो बिंदु नंबर पहला यानी प्रथम पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे रुक के आप नोट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप रख सकते हैं अपने पास रिकॉर्ड में, और दूसरे साथियों को, अपने नियर एंड डियर को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो प्रथम बिंदु में बताना चाहूँगा, *#4636#*##, इनको मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख भी दूंगा, ताकि लिखित तौर पर आप नकल कर सकते हैं या इस ऑडियो वीडियो को आप रख भी सकते हैं। इनको जब आप दबाएंगे और
ग्रीन बटन से आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने इंटरनेट और बैटरी संबंधी जानकारियाँ सभी आपको मिलेगा कि आपका फ़ोन कनेक्शन आपके साथ होते हुए भी वाईफाई का क्या कंडीशन है, रोमिंग का क्या पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से है, क्या आपका फ़ोन का कहीं और दूसरे से कनेक्शन हुआ है। ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती है। हो सकता है कि आप इनको अपने स्तर से न देख पाते हों, तो नज़दीकी कोई टेक्निकल जो जानकार है या घर गृहस्थी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि उन्हें दिखा के ये सब समझना चाहिए। हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में जांच किया जाना चाहिए। बिंदु नंबर 2, अपने स्मार्टफोन को आप चेक कीजिए, *#0*#। इससे आपका पूरे हार्डवेयर का पता चलेगा जो कंप्यूटर में या आपके स्मार्टफोन में, खास करके स्मार्टफोन की बात की जा रही है, स्पीकर, कैमरा या सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इनको पता लगाइए और अपने स्मार्टफोन को कब्जे में रखिए। बिंदु नंबर 3, *#06#। इससे आप इनका बार कोड का भी पता लगा पाइएगा कि जहाँ से आप खरीदे थे इसका बार कोड क्या है। इसके अंदर में ICCIDI या MSISDN, खास करके IMEI नंबर एक होता है, इनमें आपको मिलेगा और आप देख पाएंगे। साधारण तरीके से भी आप दबाएंगे जो मैंने बताया, *#06#, तीसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से इसको देख पाएंगे। दोस्तों, जब आपका कोई मोबाइल गुम हो जाता है ट्रेन से या कहीं चलते फिरते या कहीं भी, तो उसका FIR आप पुलिस को दर्ज करा पाएंगे, जैसे पिछले दिनों हम लोग नहीं करा पा रहे थे क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। तो IMEI जो नंबर होता है, ये नंबर आपको मोबाइल का आपका सिम निकाल के भले वो डैमेज कर दे, बर्बाद कर दे, तो भी IMEI नंबर उसमें बना रहता है। उसके माध्यम से एजेंसी या इंटेलिजेंस ब्यूरो उनका पता लगा लेता है और उन तक आप पहुंचते हैं, लेकिन FIR में ये नंबर आपको देना होगा। चौथा नंबर बिंदु पे बात करना चाहूँगा, *#21#। इसके माध्यम से आप कॉल फॉरवर्डिंग का पता चलेगा कि आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन है, डेटा वॉइस या डेटा का कहीं और ट्रांसफ़र हो तो नहीं गया है, भले फिजिकली मोबाइल आपके पास है, डिजिटल आपका कहीं कुछ और है, तो इसके माध्यम से मोबाइल को आप चेक कर सकते हैं, भले अपने से या कोई जानकार के माध्यम से। पांचवें बिंदु पर बात करना चाहूँगा, *07#। इसमें एक कोड आता है SAR। यानी ये कहा जाता है कि जब मोबाइल या स्मार्टफोन हम यूज करते हैं तो इससे रेडिएशन यानी कुछ किरणें निकलती हैं, जिनके माध्यम से हमारे ब्रेन को या ब्रेन के सेल को या बॉडी को, इंसानी ज़िंदगी को डैमेज करता है। तो 1.6 W/G इनका मापदंड है। अगर 1.6 1.6 से अधिक निकलता हो, रेडिएशन हो, तो ये मोबाइल खतरे में है। अतः आप जब ये डालेंगे *#07#, तो आपको निकल आएगा। हालांकि मैं इनको नोट डाउन भी कर दूंगा इस ऑडियो में। तो इन चीज़ों के माध्यम से आप रेडिएशन से बच सकते हैं। छठी और अंतिम बातें यह है, *#67#। इसके माध्यम से मोबाइल, अगर आप कहीं किसी को करते हैं और उनका मोबाइल अगर फॉरवर्डिंग में है, तो फॉरवर्डिंग वाले का क्या मोबाइल नंबर है उसका भी पता आपको यहाँ चल जाएगा। इसी तरीके से जब आप अपना मोबाइल को कहीं फॉरवर्डिंग में डालते हैं, तो आपका जिस नंबर पे फॉरवर्डिंग किए हैं उसका भी नंबर का पता फ़ोन करने वाले को पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत बड़ी ये जानकारी की बातें हैं। इन जानकारी अपने तक नहीं रख के लोगों तक भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हो सकता कोई आपके बाल बच्चे अपने घर पे नहीं रह के दूर दराज में पढ़ाई लिखाई करने या किसी रोज़गार में हो या हॉस्टल में रहते हो कहीं, उन्हें भी बताइए।
अपने घर के आसपास के साथी को, दोस्तों को स्मार्टफोन के बारे जानकारी दीजिए और खुद घर पर भी जांच करते रहें बीच बीच में, और अपने टेक्नीशियन या किसी मैकेनिक को दिखाकर जांच करवा लें और अपने करीबी दोस्त, साथी, सगा संबंधी सबको ये जानकारी दें। इससे हम अपने मोबाइल को कंट्रोल और अपने कब्जे में करके देख पाएंगे कि तकनीकी डिजिटल क्या चीज़ है। फिर भी हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे आप और हम फंस जाते हैं फिर भी बड़े बड़े स्कैम में और ट्रैप में आते हैं, और बगैर OTP का भी हमसे पैसा निकाल लिया जाता है। कभी कुछ आती है। इन बातों पर कल चर्चा विरत करूँगा। मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे एक वीडियो या कोई ऑडियो में ये बातें कल मैं दूंगा, सुनिएगा ज़रूर। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और मुझे आप कमेंट लिखें, दूसरे को भी शेयर करें। लेकिन हमारी माँ बहनें या हमारे पढ़े लिखे तबके के नौजवान या खेतीहर मजदूर या किसान या नौकर पेशा लोग या अन्य पेशेवर लोग बराबर आज के दिन ठगी के शिकार होते हैं। लाखों करोड़ों रुपया पूरे हिंदुस्तान में बर्बाद हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान सरकार वो कोशिश कर रही है, क्राइम डिपार्टमेंट बैठा रखा है, उस बैठाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, पिछले दिनों मेरे दोस्त का हुआ और आज 1 महीना होने को जा रहा है और सब जगह एप्लीकेशन, दरखास्त, क्राइम ब्रांच कहाँ कहाँ दिया गया है, किसी बैंक के माध्यम से दिया गया है, सब कुछ किया गया है, थाना का FIR किया गया है, मगर कुछ भी पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट दें और दूसरे को बताएं ताकि लोग सुरक्षित रहें। कल जो मैं बताऊंगा कि क्यों कर लोग ठगी के शिकार होते हैं, किस किस तरीके के लोग ठगी के शिकार होते हैं, किस किस प्रकार से आप ट्रैप में आते हैं, कैसे कैसे आपको जाल बिछाया जाता है, उन सभी जाल बिछाए जाने वाले लोगों का कुछ संक्षिप्त विवरण दूंगा और आपको जानकारी दूंगा। मगर आप मिस न करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले। इसके लिए आप हमें आज सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों को और बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कर भला तो हो भला। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।